अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी, बाकी का काम भी आपको पता है क्या करना है। अच्छा, दुनिया में जितनी भी वारदातें होती हैं ना, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, यानी कि आखिरी दौरे नबूवत से भी पहले और उसके बाद, आप देखें कि हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं ना, तो उसका एक ही तरीक़ेकार होता है। और जो जंगें लड़ी गई हैं उनका एक ही तरीक़ेकार होता है। तो मैं इस वक्त में जो आप कह लें कि आज से 1 साल पहले जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, और उसके अंदर जो कुछ भी हुआ, PMLN की जो जीती हुई सीटें थी हराई, कुछ जो हारी भी थी वो जिता के और मुंह काला करके रख दिया, और अजीब किस्म की एक जो है ना गड़मस्त बना दी। अब उसको ना PMLN के पास वो सोशल मीडिया और वो पावर है कि वो उसको बयान कर सके, और ना वो उस पर तवज्जो देती है। वो समझते हैं कि शायद काम करने से ना सब कुछ बेहतर हो जाता है, और ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। और बीमारी क्या होती है? उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो ना इस वक्त में जो ये सारा मामला हुआ है ना, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। आपको नजर आएगा, अब मैं आपको 500 साल पहले की, 1000 साल पहले की मिसालें दूं तो वो नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जिस महफिल की बात मैं कर रहा हूं तो उसमें दौरे हाजिर का बताया गया, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। 2013 में इलेक्शन होता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का आधे से ज्यादा रकबे के लिहाज से वो हिस्सा होता है जहां पाकिस्तान का झंडा लहराना अपने कत्ल को दावत देने के मुतरादिफ होता है, अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता है। KP का अगर आप देखें बेशतर हिस्सा, बलूचिस्तान का बेशतर हिस्सा, और कराची के अंदर आग लगी हुई थी एक और तरह की। MQM का तूती सिर पे चढ़कर बोल रहा था, और अजीब किस्म की सूरत हाल थी। अंदरून सिंध तबाही, पंजाब का कुछ हिस्सा बिल्कुल जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब, और बिजली का बहरान, गैस का बहरान, पानी का बहरान, तालीमी लिहाज से पाकिस्तान को बिल्कुल ज़मीन के साथ लगाया हुआ था। सिर्फ एक मौज थी तो वो DHAs में थी, और वो भाग दौड़ हो रही थी कि हाँ 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 देख रहे हैं जी, हम यूं कर रहे हैं जी, फलाना कर रहे हैं जी। हालांकि वो मुशर्रफ का दौर की सारी नुसत जो सी थी ना, वो 2008 के बाद से 13 तक वो आई थी। तो वो सारा जो मलबा था मुशर्रफ की नुसत का, वो पीपल्स पार्टी की और सिविलियंस के ऊपर डाल के, और इस आग को इस हद तक भड़काया गया। लेकिन 2013 में जो होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को के ऊपर अवाम एतमाद करती है। 2013 में इलेक्शन बिल्कुल तकरीबन आप कह लें कि मोर देन 80% एरियाज के अंदर बिल्कुल दुरुस्त होता है। लेकिन हामिद मीर उस वक्त भी अपनी गलाजत से बाज नहीं आया कि जी वो उसने 2-4 हलकों का मुद्दा उठा के जो है ना कराची के और इधर उधर के, वो पूरे पाकिस्तान के जनरल रिजल्ट के ऊपर जो है ना मलने की कोशिश की। ये है ही पाकिस्तान का जो है ना, आप कह लें कि बस क्या कहूँ, अल्लाह ताला रहम करे इस शख्स की ना अंदर जो बोझ है। बस क्या कहें। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है। वो मियाँ नवाज शरीफ को मौका मिलता है भरपूर, एक पार्लियामेंट आती है, और सारा यानी कि आप कह लें कि एक ऐसा मौका मिलता है कि मियाँ नवाज शरीफ अच्छी खासी ताकत के अंदर होती है, पूरी टीम तैयार होती है। बहरहाल ये दिन रात एक करके जो है ना पाकिस्तान को मसाइल से बाहर निकालने की दिन और रात कोशिश करते हैं। 2014 के अंदर जो है ना आप कह लें कि कई दफ़ा हमें ये खबरें मिलती हैं कि चौधरी निसार अली साहब मियाँ नवाज शरीफ से काफ़ी नाराज़ हैं, और उनकी नाराज़गी की वजह ये थी कि वो कहते थे कि मैं कराची में एक्शन करूं MQM के ख़िलाफ़। तो 2014 में फिर मियाँ नवाज शरीफ उनको बुला के और कहते हैं कि चलो अब वक्त आ गया, हमने अपने आप को इतना संभाल लिया कि हमारी दाल रोटी चलेगी, बेहतरी होना शुरू होती है। MQM पे एक्शन होता है, और पुलिस और रेंजर्स के थ्रू होता है, और फौज का उसमें कोई ताल्लुक नहीं होता। मियाँ नवाज शरीफ मना करते हैं कि बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करना, लेकिन बिल्कुल क्लीन किया जाता है। आप बिल्कुल से मुराद ये कह लें कि 70-80% क्लीन कर दिया जाता है। जो पब्लिक का रुझान है गलत सही बन चुका हुआ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन डी वेपन किया जाता है। अब उसके बाद क्या सूरत हाल होती है कि साथ ही राहिल शरीफ साहब का दौर होता है, फिर वो डॉक्ट्राइन चल पड़ती है कि
मुशर्रफ को निकालना है, और 2014 के धरने और ये सब कुछ पूरे तरीके से हम एक एक बात को बता चुके हुए, तमाम मीडिया बता चुका हुआ कि पूरी पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की एजेंसियां उन धरनों में इमरान खान के साथ चुनजाना आप कह लें धमाले डाल रही थी, और पुलिस को मफलूज कर रहे थे, हुकूमत को मफलूज कर रहे थे, और सिर्फ क्या नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जा रहा है। तो अब आप इस बात को समझें कि साथ ही जो है ना 2000 फिर वो अपना डॉन लीक्स आ जाती है, फिर उसके बाद जनाब 17 में जो है ना पूरे पाकिस्तान को साजिश करके जो है ना मफलूज कर दिया जाता है कि बहुत पैसा हो गया, अब हमारे लिए बहुत है, बेहतरीन है, अब हम जो है ना बेहतरीन गुड्डी उड़ा लेंगे और खूब जो है ना अपने बच्चों के लिए अरबों डॉलर छोड़ेंगे, और उसमें वो 100% जो है ना कामयाब होना। ये 101% गलत लफ्ज होता है, 100% कामयाब हुआ। ठीक हो गया। उसके बाद 2017 से 18 आता है, 18 में इलेक्शन होता है, इमरान खान को मुसल्लत कर दिया जाता है। पाकिस्तान की खिदमत करने वालों के ऊपर जो जबर तोड़ा जाता है, तो वो बाजवा डॉक्ट्राइन जो था ना उसकी एक मिसाल है, लेकिन ना बाजवा को हाथ लगाया जा रहा है ना उसकी टीम को हाथ लगाया जा रहा है, वो इसी तरीके से मौजूद है। और अभी हमाद हसन साहब ने कितना ज़बरदस्त एक केस निकाला, यानी कि चावल का एक दाना निकाला देग में से और बताया कि ये रहा, ये बाजवा डॉक्ट्राइन का फ्रंट मैन जो था ना, ये इस वक्त में केपी के अंदर चीफ सेक्रेटरी लग गया। अब बताए, कोई जवाब दे। और बाकी की टीम भी जो है ना उनकी उसी तरीके से काम कर रही है, पूरा नेटवर्क इसी तरह से काम कर रहा है। और सूरत हाल क्या चल रही है, उसको जेल के अंदर हीरो बनाया हुआ है, पांचों टाइम जनाब ज़बरदस्त किस्म के खाने, मुर्गन, ग़िज़ाएं और सब कुछ चली जा रही हैं। और जो हमारे पास इतला आती है कि वो नमाज नूज कोई नहीं पढ़ता, अच्छा कभी कभार पढ़ता है लेकिन वो रूटीन में नहीं, बिल्कुल वो अपनी एक्सरसाइज पे भरपूर तवज्जो देता है, और बाकी सारी मौज उसकी लगी हुई है। ड्राइंग रूम पूरा बनाया हुआ है, और पूरे तरीके से जो है ना मैसेजेस लाना ले जाना है कि यशी की ज़िंदगी है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जनाब इस मुल्क को इस बहरान से बाहर निकालने के बाद 1 साल के बाद एक थोड़ा सा सांस चलना शुरू हुआ है। तो अगर आप देखें तो किस तरीके से पीएमएलएन के अंदर से ही अखबार इश्तिहार दिलवाए गए, ठीक है, जूतियां मारी जा रही हैं, पूरा जियो टीवी उसी तरह से, दुनिया टीवी, पूरा का पूरा मीडिया उसी तरह से जैसे 2013 के बाद जब जैसे ही सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई थी, तो उसने थ्रॉटल अटैक किया था कि बस इस सिविलियन सिस्टम को ना हमने चलने नहीं देना। तो ये पूरा एक माफिया नेटवर्क होता है। तो क्यों चलने दिया जा रहा है, क्यों इस वक्त में ऐसा काम हो रहा है? शहबाज शरीफ साहब से 1 लाख इख्तलाफ से उनको ये बात समझाएगी कि आपके बस की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल सीट है, ये इस टाइम में एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, भाई मैं हूं ना पाजी, मैं हूं ना ਤੁਹਾਡਾ भतीजा, बस अब ले ली, अब ये जलसे शुरू किए हैं और ये होने चाहिए। लेकिन जैसे ही वो प्लान बी की तरफ आए हैं तो उधर से जनाब स्टैब्लिशमेंट का प्लान देखें, थ्रॉटल अटैक देखें, किस तरीके से पीएमएलएन के अंदर से ही जो है अटैक करवाया गया, कैसे अखबार इश्तिहार और दीगर जगहों पे और पुलिस और ये सारे मामलात, और रजी दादा का व्लॉग आप देखें कि कैसे वो बता रहे हैं कि एलडी ये क्या कर रहा है, ठीक है, और मरीम नवाज के नाम पे कर रहा है, किसी को कोई होश नहीं है, किसने एक्शन लेना है, कहाँ एंटी करप्शन, कहाँ है FIA, कहाँ है दीगर एजेंसियां, उनको नहीं पता, वो रिपोर्ट नहीं दे रही, वो एक्शन लेने की मिजाज नहीं है। तो आप ये देखें कि कोई तारीख के अंदर ना कोई ऐसा नहीं होता कि 1000 साल पहले वारदात किसी और तरह से डली थी और अब किसी और तरह से डली है, एक ही तरीकेकार होता है। बस अल्लाह पाक अपने पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे जी। सूरत हाल बड़ी अजीब सी है, और खुशी भी है कि बेहतरी हो रही है कि कभी IMF के चुंगल से निकले हैं, लेकिन दूसरी जानब ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।